नमस्कार। एड डेंटल अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जॉन और आज आपके मैं एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपको हम ये बताएंगे कि कैसे आप अपने दांतों की स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं और किस तरह आपने ब्रशिंग करनी है, किस तरह आपने अपने मसूड़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ याद रखिए, अगर आप नॉर्मल ब्रशिंग की बात करें तो जो आपका ये ब्रश होता है इसमें 3 तरह की क्या क्या आती है। जो होता है सॉफ्ट, मीडियम या हार्ड। 90% लोगों को हमने हमेशा ये बोला है कि आपने हमेशा सॉफ्ट से मीडियम ब्रश ही लेना है। अगर आप में कोई डायबिटीज जैसी बीमारी है, मधुमेह है, या आप में और कोई आपने सर्जरी कर रखी है, मान लीजिए आपका कोई इम्प्लांट हो रखा है या आपने ऐसे कोई क्राउन लगवा रखे हैं, तो उसमें सॉफ्ट ब्रश का ही आपने यूज़ करना है। नॉर्मल पेशेंट में ब्रश जो होता है वो आपने दांत को इस तरह आपने भाग कर लेना है। एक तरफ के 8 दांत, यहाँ के 8, इधर के 8, इधर के 8 दांतों पे 30 सेकंड तक आपने ब्रश करना है। माने 8 दांतों पे 30 सेकंड ब्रश करेंगे तो उतना काफ़ी है। तो टोटल आपके 30 टोटल 1 मिनट तक आपने पूरे मुंह की आपने ब्रशिंग करनी है। अगर आपकी कोई सर्जरी हो चुकी है, आपको मैंने बताया जैसे इम्प्लांट, या आपने कोई क्राउन या आपने कोई और सर्जरी कर रखी है, तो उसमें सर्जरी के 1 हफ्ते बाद जब आपके टाँके निकल जाएंगे आपने ब्रश करना है वही 30 सेकंड। बट आपकी जो ब्रश लगाने की तरीका होगी वो आधे मसूड़े पे, आधे दांत पे, क्योंकि आपका जो मसूड़ा उस टाइम हील कर रहा होगा। तो आपने ब्रशिंग आपने ध्यान से, आज से, और आपने इस तरह लगाना है। समय वही होगा 30 सेकंड हर 8 दांतों के लिए। अगर आप कोई बीपी की दवा खाते हैं, कोई शुगर की दवा खाते हैं, या आपका और कोई बीमारी है, तो आपको अपने दांतों का खास करके ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको मधुमेह है, डायबिटीज़ है, तो हर 6 महीने में एक बार आपको डेंटिस्ट को अपना चेकअप करवाना पड़ेगा। क्यों? मधुमेह में मसूड़ा और कमज़ोर हो जाता है, हीलिंग और कमज़ोर होती है, तो आपने हर 6 महीने एक बार अपने डेंटिस्ट को दिखा लेना। दूसरा आता है ऐसी कोई क्रीम जो हम आज देते हैं पेशेंट को मसूड़े के लिए। अब ऐसी कौन सी क्रीम है और हमें ऐसी क्रीम कब कब देनी है? जिन पेशेंट को मसूड़े की अक्सर शिकायत रहती है कि खून निकलता है या खाना फंसता है, याद रखिए उन्हें ब्रशिंग के साथ साथ हम एक क्रीम भी एडवाइस करते हैं जिसको बोलते हैं गम पेंट। अब गम पेंट ये क्या दवा है? जो दवा आपके मसूड़े के स्वास्थ्य को ठीक कर देती है। ठीक है, तो जब भी गम पेंट लगाना है याद रखिए, गम पेंट हमेशा लगाने का तरीका इंडेक्स फिंगर पे, याद रखिए आपकी जो इंडेक्स फिंगर होती है, रिंग फिंगर नहीं, इंडेक्स फिंगर, उस पे आपने बूंद लेनी है मटर साइज की, टी साइज बूंद आपने लेनी है। और जहां पे आपको मसूड़े की दिक्कत है उसको वहां पे आपने लगा लेना है। याद रखिए जब भी आप वहां लगाएंगे अपने गम पेंट को, क्रीम को लगाने के आधे घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना, लगाने के आधे घंटे बाद आपने कुछ नहीं खाना पीना। अब ये क्रीम आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? आपने कोई गर्म चीज़ खा ली है, आपका मसूड़ा हल्का जल सा गया हो, आपने कोई सेब खाया उसका टुकड़ा कोई फंस गया हो, ऐसी कभी कोई मसूड़े की कोई दिक्कत जहाँ खाना फंस गया हो, आपको इरिटेशन हो रही है मसूड़े की, तो आप वहाँ पे ये टेम्प्रोरी क्रीम लगा सकते हैं जो उसको बोलते हैं गम पेंट। मार्केट में बहुत आसानी से उपलब्ध है, लेकिन इसके साथ साथ डेंटिस्ट से चेकअप भी जरूरी है। ये आपका इलाज नहीं है कि आपने गम पेंट लगा आपको मसूड़ा ठीक हो गया। तो ये नॉर्मल आपकी ब्रशिंग और नॉर्मल आपकी गम पेंट। इसके अलावा एक माउथ वॉश भी आता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो हरी रंग की बोतल आती है, उसमें होता है लिक्विड। हर वो पेशेंट जो थोड़ा बहुत स्मोकिंग या अल्कोहल या नॉर्मल पेशेंट भी होते हैं, उनमें भी हम वो कुल्ला करने का सलाह देते हैं। क्योंकि आपने जब सुबह ब्रश कर लिया और उसके दौरान पूरे दिन प्रतिदिन में आपने कुछ खाया, कुछ फंस गया, तो माउथ वॉश करने से जो चीज़ें फंस जाती मुंह में, वो भी आपके मसूड़े से निकल जाती है। ठीक है, तो ये आपकी नॉर्मल ब्रशिंग जो अगर आप फॉलो करेंगे पूरे महीने, 1 साल, लाइफ लॉन्ग, तो आपके मसूड़े की दिक्कत बहुत हद तक कम हो जाएगी। याद रखिए 30 सेकंड हर 8 दांत के लिए, पूरे मुंह का 1 सेकंड। और आपको अगर डायबिटीज़ है या और कोई बीमारी है तो अपने मसूड़े का सख्त ध्यान रखेंगे, उससे आपके मसूड़े दांत दोनों स्वस्थ रहेंगे। शुक्रिया।